शिक्षा विभाग में ऐसा लग रहा है कि काफी समस्याओं का अंबार है, क्योंकि हर बार जो शिक्षा विभाग सुर्खियों में रहता है। आज भी कुछ लोग यहाँ पे जो गोंदिया के आए हैं वो शिक्षा विभाग के बारे में बातें करना चाहते हैं। अच्छा, ये बताइए, शिक्षा विभाग हमेशा सुर्खियों में बना रहता है, आपका क्या सब्जेक्ट है, क्यों शिक्षा विभाग में आए? शिक्षा विभाग से मैं संबंधित हूँ। मैं शिक्षकेतर सेना शिवसेना जिला प्रमुख हूँ, शिक्षकेतर कर्मचारी संगठन का अध्यक्ष हूँ। हम कोई भी यहाँ कंप्लेंट करते हैं तो हमको उसका रिप्लाई नहीं दिया जाता। हमको डेप्यूटी डायरेक्टर रिप्लाई देता है, डायरेक्टर रिप्लाई देता है, आयुक्त रिप्लाई देता है, मंत्रालय रिप्लाई देता है, लेकिन कोई भी हम माहिती मांगते हैं तो हमको माहिती नहीं देते। उसकी कंप्लेंट अगर हम सीओ के पास करते हैं तो सीओ बोलता है एजुकेशन ऑफिसर हमारे अंडर में नहीं आता, इसके अंडर में नहीं आता। तो उनकी सर्विस बुक है जो, तो उनको ज्वाइनिंग कैसे करवाता है, रिलीव कैसे कराता है, उनकी इंक्रीमेंट, उनका सीआर कैसे लिखता है। फिर सीओ उपाध्यक्ष के पास भी हम गए थे, वो भी यही बोलता है कि सीओ बोलता है कि हमारे अंडर में नहीं आता है डिपार्टमेंट। अच्छा, कोई भी अधिकारी की नियुक्ति जब होती है तो क्यों नियुक्ति होती है? कोई भी अधिकारी के ऊपर से नियुक्ति होती है, उनकी क्यों होती है? सेवा करने के लिए। तो सेवा कर रहे हैं क्या? सेवा कोई नहीं कर रहा है, पूरे खाचकी वाले बैठे, जवाबदारी कौन लेगा? यहाँ पे दोनों बाबू खाचकी वाले बैठे, कोई भी माहिती मांगो तो बोलते हमारे माहिती नहीं है। हमने माहिती अधिकार लगाए, भाई नॉन टीचिंग हमको माहिती दे, कितने अपॉइंटमेंट किए करके, तो बोलते एकत्र माहिती नहीं है हमारे पास। तो जबकि अप्रूवल ये देते, मान्यता ये देते, आदेश ये देते हैं, हाँ आदेश ये देते, और जानकारी और बोलते हमको माहिती अधिकार में नहीं देते, घुमाते फिराते हम, जानकारी छुपा रहे, और जानकारी छुपा रहे, क्योंकि कुछ तो गड़बड़ है इसमें। मतलब कुछ तो भी काला पीला है, बहुत काला पीला है उसमें। ऐसे तो लोग दलाल लोग आते हैं, ये दलाल लोग घूमते हैं वहां पे, और उनकी कुछ रिजेक्ट हो गई आईडी नागपुर डिप्टी डायरेक्टर से, उसको कैसे भी करके बनाने का काम कर रहे हैं यहाँ पे। इनके ऊपर कार्रवाई जल्द से अगर नहीं हो तो आप कार्रवाई करना चाहिए। और यहाँ पे खाचकी वाला एक भी नहीं होना, वहाँ पे शासन से अधिकृत कर्मचारी होना। यहाँ पे कोई भी शासन से अधिकृत कर्मचारी नहीं, तो ये जिला परिषद चलेगा कैसे? माध्यमिक की जवाबदारी किसकी? कई साल से अपन देख रहे हैं प्रभारी शिक्षण अधिकारी क्या गोंदिया, बस उससे गलत काम करके चले जाते। फंसने की बात आती है, कोई इनको देखने की बात आती है तो भाग जाते ट्रांसफर कराने, कोई आने को तैयार नहीं है। बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की नगरी मानी जाती है गोंदिया, भंडारा जिला, और प्रभारी शिक्षण अधिकारी से ये राज चलता है। तो क्या जिले में ऐसे जनप्रतिनिधि चुनना चाहिए? ऐसे जनपद को नहीं चुनना चाहिए। इसकी कंप्लेंट हमने आमदार को भी कर चुके हैं, लोकल आमदार को भी। उन्होंने भरी सभा में 4 महीने पहले उन्होंने बोले कि हम खाचकी वालों को हटा देंगे, लेकिन आज तक उन्होंने नहीं हटाए। मतलब जनता को सबसे ज्यादा तकलीफ? हाँ, जनता सबसे तकलीफ। 2-4 लेके जाते, अपनी वोट बैंक बनाने का काम करते। मेरे पास राइटिंग में उन्होंने भरी मीटिंग में बोला, 26 संगठन आई थी जिला परिषद खाल में कि इनको खाचकी वालों दोनों को हटा देंगे, भ्रष्टाचार करते, भ्रष्टाचार से लिप्त है, जिनके ऊपर केस है उनको भी बिठा के रखते। अब एंटी करप्शन में कितना पकड़ा गया यहाँ पे भी, उसको भी बिठा के रखते हो। और देखो भाग गए आप ही छोड़ के यहाँ से। समय पर आते कर्मचारी? समय पर नहीं आते, जब तक माल पानी न हो कोई काम नहीं करते। और खाचकी वालों को कोई जवाबदारी नहीं है। हमारे माध्यमिक जिला परिषद पूरा लावारिस है कि कोई जवाबदारी नहीं है, ना कोई एजुकेशन ऑफिसर आने को तैयार है, क्योंकि शासन से नियुक्त कोई भी कर्मचारी नहीं है। वो चतुर्श्रेणी कर्मचारी को वहां बिठा कर रखे, एक अधीक्षक की कुर्सी में बिठा कर रखे, जिसको कुछ आता नहीं है, सिर्फ पैसे छापने आते। ऐसा चल रहा है यहाँ पे पूरा। तो देखिए, इस प्रकार के घनाघोर आरोप जो है गोंदिया की वासी लगा रहे हैं। मतलब इस प्रकार का शिक्षा विभाग में क्यों हो रहा है? शिक्षा विभाग के कारनामे हमेशा सुर्खियों में बने रहते। आपने देखे कि कुछ दिन पहले भी जो फर्जी शिक्षा भर्ती का मुद्दा गूंजा था, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नजर नहीं आई। काफी शिक्षा विभाग में जो है इस प्रकार की जो लापरवाही क्यों बरती जा रही है, इस प्रकार की भर्ती क्यों हो रही है, इसके ऊपर भी काफी समाज सेवक ने मुद्दा उठाया था। पर क्या है, मुद्दा क्या दब रहा है क्या? सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि शिक्षा विभाग में अगर इस प्रकार के कारनामे होंगे, इस प्रकार के मामले होंगे, तो शिक्षा विभाग के जो बच्चे पढ़ते, स्कूल में बच्चे पढ़ते, शिक्षकों को गुरु का दर्जा दिया जाता है, तो क्या इस प्रकार का ही कारनामा चलते रहेगा और काफी लोगों को समस्या हो रही, तो इसका जिम्मेदार कौन है? यह कहते हैं कि यहाँ पे आने के बाद, माहिती का अधिकार लगाने के बाद भी जो माहिती देते नहीं है, अप्रूवल ये देते हैं, आदेश ये देते हैं, और माहिती कहाँ रहती है? कहीं और। मतलब कार्यालय में अगर माहिती उपलब्ध नहीं है क्या? ये सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा किया जा रहा है। मतलब आदेश कहाँ से निकल रहा है? आदेश ये अपने घर से तो नहीं निकाल रहे, ये सबसे बड़ा इन्होंने घनाघोर आरोप लगाया। अब खबर प्रकाश होने के बाद मुख्य अधिकारी हो, शिक्षण अधिकारी हो, वरिष्ठ अधिकारी इनके ऊपर कार्रवाई करते हैं नहीं करते, और जो इनकी मांग है पूरी होती नहीं होती, ये देखने वाली बात होगी। महेंद्र लिल्लारे, न्यूज प्रभात मीडिया, गोंदिया। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक, न्यूज प्रभात मीडिया।